दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कल की रिलीज हुई हमारी यमदूत नाम की शॉर्ट फिल्म जरूर देखें। वो काली रात का तीसरा एपिसोड है यमदूत, जिसे देखकर आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। बहुत ही स्कैरी और कॉमेडी का थोड़ा थोड़ा तड़का भी है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो का भी मजा पूरा लेना, उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सच के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आ गया हूं, जो डरावनी कहानी जुड़ी हुई है एक भूतिया एक्ट्रेस से। सही सुना आप लोगों ने। यह घटना आज से 10 साल पहले मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में एक सेट में घटी, और कुछ इस कदर घटी जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने यह डिसाइड किया कि इस तरह की घटना के बारे में कभी बात करेंगे ही नहीं। माना जाता है कि वो पूरी की पूरी जो लोकेशन है तो उसी वजह से हॉन्टेड हो गई। जी हाँ, फियर फाइल्स की एक्ट्रेस के साथ ये घटना हुई थी। क्या हुई थी, कैसे हुई थी, आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। भूल जाए अभी तक जो बोला, अब यहाँ से शुरू हो रहा है। दरअसल अंजलि नाम की एक एक्ट्रेस थी। अंजलि नाम रखते हैं, मैं गलत नाम बता रहा हूँ जानबूझ के, प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए। अंजलि नाम की एक एक्ट्रेस हुआ करती थी सन 2007-8 के आसपास। ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रही थी। लगातार बैक टू बैक इसे एपिसोडिक्स में काम मिल रहा था। ये जानबूझ के डेली सोप्स में काम नहीं करना चाह रही थी। रीजन, वो उस दुनिया में अटक कर रह जाती। डेली सोप्स में कैसे शूटिंग होती है, मतलब आपको 24 घंटे उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ जाएगा। हालांकि शूटिंग 15-15, 16-16 घंटे की होती थी, लेकिन बाकी के टाइम में इंसान क्या करे, सोने के लिए ही टाइम बचेगा ना। तो इन शॉर्ट आपने अपनी पूरी जिंदगी सीरियल के लिए झोंक दी है। तो वो अंजलि नहीं चाहती थी। अंजलि को एपिसोडिक्स काम करने में बड़ा मजा आ रहा था, और वो टाइम था ऐसा कि उस टाइम पे बहुत सारे एपिसोडिक सीरियल्स बनते थे। इसे रिपीट किया जा रहा था। अब इसे इंडस्ट्री में लगभग 5 साल बीत चुके थे, और अब ये टाइम आ चुका था सन 2012 का। 2012 ये वो टाइम था कि जिस टाइम पे टीवी की दुनिया में एक ऐसा सीरियल एंटर किया जिसने हॉरर सीरियल्स के रूप में एक नई क्रांति लेकर आ गया, जिसका नाम था फियर फाइल्स। फियर फाइल एक ऐसा शो है जिसका नाम बेशक आपके मम्मी पापा भाई बहनें सबने सुने होंगे, कभी ना कभी जरूर एक ना एक बार इसे देखे ही होंगे। ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित शो हुआ और सभी लोगों ने इसका नाम जाने। फियर फाइल का ऐसा था कि भाई पहले से कुछ उन लोगों ने एपिसोड शूट करके रखे थे कुछ बड़े एक्टर्स के साथ। उन लोगों ने ये सोचे थे कि यार नया सीरियल आ रहा है तो पहले नॉन एक्टर्स के साथ हम लोग कुछ एपिसोड निकालते हैं, और हिट हो जाएगा तो हम लोग नए लोगों को कास्ट करेंगे। और ये सोचना कुछ गलत तो है नहीं, उन लोगों ने भी ऐसे ही किए थे। जैसे ही जून 2012 में ये शो शुरू हुआ, इन लोगों ने नॉन एक्टर्स के साथ जो शूट करके रखे थे वो दिखाना शुरू कर दिया। अब वो टाइम आया जब इन लोगों को वापस से नए एक्टर्स को कास्ट करना था और नई अपनी वापस से शूटिंग करना था। अब नए एक्टर्स की बारी आई तो भाई किसके बारे में सबसे पहले नाम आएगा? सबसे पहले नाम आया अंजलि का ही। सभी लोगों ने सोचे कि अंजलि को बुलाओ, बहुत अच्छा काम करती है, किसी तरह की कोई परेशानी क्रिएट नहीं करती, एकदम नेचुरल एक्ट्रेस है। सब लोग खुश हुए। अंजलि को पहले एपिसोड में कास्ट किया गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। दूसरे में भी काम मिला, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। नए डायरेक्टर, नया प्रोडक्शन आता था, वो भी उसके साथ काम करके बड़ा खुश होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थी। अंजलि की एक आदत थी, देखो भाई ये काम कर रही थी, हाँ ये थोड़ी नोन बन गई थी, अच्छी एक्ट्रेस थी, कोई घमंड नहीं था। इसकी एक आदत थी भाई, ये जब भी किसी भी सेट पर जाती थी ना तो खुद का मेकअप किट अपने साथ कैरी किया करती थी। प्रोडक्शन वालों का मेकअप अपने चेहरे पे नहीं लगवाती थी, अपना ही मेकअप किट यूज करवाती थी मेकअप दादा द्वारा अपने चेहरे पर। मेकअप दादा को बोलती थी कि दादा ये मेरा मेकअप है, मेरे चेहरे पर लगा देना। रीज़न, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं, प्रोडक्शन का मेकअप यूज़ नहीं करेंगे, पता नहीं कौन से ब्रश यूज़ हुए होंगे किस किस की स्किन में, और फिर हमारी स्किन में भी वही ब्रश यूज़ होगा तो हमको कुछ एलर्जी, कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो ये भी ऐसी करती थी, अपना मेकअप किट ही लेके जाती थी। हाँ, अब एक बार की बात है, ये लगभग 2 या 3 एपिसोड कर चुकी थी, 4 एपिसोड कर ली थी आई थिंक फियर फाइल वालों के साथ, और आज ये सेट पे गई हुई है। आज आखिरी दिन है उसका, 4थे एपिसोड का आखिरी दिन है, और उसको अचानक से ना सेट पे ही फ़ोन आता है एक दूसरी इंडस्ट्री से,
जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से फ़ोन आता है। एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री थी। अब कौन से स्टेट की थी, कौन सी फिल्म थी, ये सब बताऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ना प्राइवेसी में, किसी की प्राइवेसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए इतना जान लो आप लोग कि इसको एक इंडस्ट्री से फ़ोन आता है कि आपको हम अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, मेन रोल है, आप करेंगे क्या। तो अंजलि ये बात सुनकर बड़ी खुश हो गई कि चलो, भले ही रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से फ़ोन आया, लेकिन फ़ोन आया है फिल्म के लिए। तो एक टीवी एक्टर के लिए एक फिल्म में काम करना बहुत बड़ी बात होती है, और एकदम साफ सुथरी बहुत अच्छी फिल्म थी, तो ये करना चाहती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई 10 मिनट का नरेशन सुन के ही फ़ोन में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। एक्साइटमेंट में जब इसने अपनी फियर फाइल की आज की पूरी शूटिंग कंप्लीट की और घर के लिए निकल रही थी ना, तो कुछ सामान अपना सेट पे ही छोड़ दी। जैसे कि अपना मेकअप किट जो उसका फेवरेट था, वो हमेशा शूटिंग में लेके ही जाती थी, और अपनी एक दो ड्रेस ये भूल गई, और ये जल्दी जल्दी घर निकल गई कि घर पहुंचूंगी और अपने भाई को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये मुंबई में अपने भाई के साथ रहती थी। अब क्या हुआ कि ये घर पहुंची तो मेकअप दादा ने फ़ोन किया कि अरे मैम, आप अपना मेकअप किट यहाँ पर भूल गई और शायद एक दो कपड़े भी भूल गई हैं, तो घर भिजवा दूँ। तो बोलती है दादा ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप अपने साथ रखो ना, हम तो जल्दी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वैसे मैं कहीं बाहर शूट नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूँ दूसरे स्टेट में रीजनल फिल्म की शूटिंग के लिए, तो नया मेकअप किट खरीदने ही वाली हूँ, तो आप रखो उसको अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल देती है। और मेकअप दादा भी उस मेकअप किट को प्रोडक्शन हाउस का जो डब्बा रहता है ना, उसमें रखवा देते हैं। बोलते हैं कि रखो, मैडम आएगी अगला एपिसोड शूट करने के लिए, तो हम इसी मेकअप का यूज़ कर लेंगे मैडम के चेहरे के लिए। तो जी हाँ, उस मेकअप को एक प्रोडक्शन हाउस के डब्बे में रखवा दिया जाता है। इधर अंजलि मुंबई से उस दूसरे स्टेट में पहुंच जाती है अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। आज फिल्म का दूसरा दिन आ चुका था। फिल्म एक दिन बढ़िया से शूट हो गई थी, दूसरा दिन आया था, और दूसरे दिन में एक ऐसा सीक्वेंस शूट किया जाने वाला था जिस सीन में उसको एक पहाड़ में खड़े रहना है, एक खाई में देखना है, घबराना है कि अरे बहुत गहरी खाई है, और लौट के आ जाना है। अब एक्चुअल बात ये थी कि ये सचमुच में हाइट से बहुत ज़्यादा घबराती थी। जब भी ये हाइट में खड़ी होती थी और नीचे देखती थी तो बहुत ज़्यादा डर जाती थी। अब ये सीन इसे सचमुच में शूट करना था, तो थोड़ी एक्साइटेड भी थी कि ये सीन बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखेगा, क्योंकि मैं हाइट से तो सचमुच में बहुत ज़्यादा डरती हूँ, हाइट से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये सचमुच में डरती थी और इसे लिटरली कॉर्नर पे, एज पे खड़े होना था। खैर, वो टाइम आ जाता है जब इसको वो सीन देना था, वो शॉट देना था। सभी यूनिट उस पर्टिकुलर पहाड़ में पहुंचते हैं जहाँ पर खड़े होना था, और उसे नीचे देखना था, बाप रे कितनी बड़ी खाई है, ऐसा बोल के पीछे हट जाना था। ये गई, रोलिंग हुआ, एक्शन हुआ, और इसने जैसे ही सही में नीचे देखी, बहुत जोर से घबरा गई, पैर कांपे और पैर स्लिप नीचे सीधे। प्रोडक्शन वाले इतने जोर से चिल्लाए, घबराए कि बोले गई, अब बची नहीं सकती। सब भागते 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 नीचे पहुंचे, क्या पाए? खत्म, नहीं बच पाई। उसकी बॉडी भी ढंग से नहीं मिल पाई थी। जी हाँ, थोड़ा देर ढूंढना पड़ा था, फिर मिली थी। बहुत बड़ी खाई थी। ये खबर पूरे मुंबई में फैली। सब लोगों को बड़ा दुख हुआ जिन लोगों ने उसके साथ पहले काम किए थे। एक उभरता हुआ सितारा टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री ने आज खो दिया था। खैर, अब इस घटना को 1 साल बीत चुके थे और अब समय आ चुका था 2013 का। इधर पे फियर फाइल्स बहुत ही अच्छे से चल रहा था, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, बहुत टीआरपी मिल रही थी। अब 2013 की बात करते हैं। दोनों कहानियों को जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये घटना आ गई अब 2013 में। 2013 में एक आयशा नाम की लड़की मध्य प्रदेश से मुंबई में एक्ट्रेस बनने के लिए पहुंची। जी हाँ, ये यहाँ पर बहुत ऑडिशन दी, लेकिन इसे काम नहीं मिल रहा था, और फाइनली इसे फियर फाइल में कैरेक्टर रोल मिल गया, जहाँ पर इसकी 3 दिन की शूटिंग की जानी थी। काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि फियर फाइल इसके घर में सब लोग देखते थे, ये भी फियर फाइल देख रही थी बहुत टाइम से, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसे फियर फाइल के प्रोडक्शन से फ़ोन आया, कॉल टाइम मिला, लोकेशन मिली, और ये पहुँच गई शूट करने के लिए। अब ये शूट करने के लिए पहुँची तो सबसे पहला काम क्या करना था? इसके चेहरे पर मेकअप। जी हाँ दोस्तों, अब ये तो नई एक्ट्रेस थी ना, अपना इतना महंगा मेकअप किट लेके थोड़ी घूमेंगी कि ठीक है आप इससे मेरा मेकअप कर दो। जो नए लोग होते हैं वो बेचारे इतना महंगा मेकअप कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए प्रोडक्शन हाउस वालों का ही मेकअप अपने चेहरे पर लगवाते, फिर पैसे कमा लेते तो खुद का मेकअप खरीद लेते हैं। तो ये भी नई थी, पहला काम था, पहुंच गई। और अब इसके चेहरे पर जो मेकअप यूज़ किया जाने वाला था, ये उसी डब्बे से निकाला गया जिस डब्बे में अंजलि का मेकअप रखा हुआ था। एक दूसरे मेकअप दादा, वो मेकअप दादा नहीं जो अंजलि का मेकअप किया करते थे, एक दूसरे ही मेकअप दादा गए उस डब्बे के पास, डब्बा खोले,
और आ गए यहाँ पर आयशा के चेहरे पर मेकअप करने के लिए। आयशा का मेकअप किए और बाहर की तरफ चले गए। शायद दूसरे एक्टर का टचअप करना था। यहाँ पर रात के तकरीबन 10 बजे, नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, रात के तकरीबन 10 बजे आयशा अपने चेहरे पर अंजलि का मेकअप लगवाकर अपने रूम में पूरी तरह से अकेली बैठी हुई थी। बाहर का माहौल पूरा सुनसान, क्योंकि शूटिंग थोड़ी आगे चल रही थी, 10 कदम 20 कदम आगे चल रही थी। पूरा सुनसान, कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं, एकदम डरावना माहौल क्रिएट हुआ है। ठंड का टाइम था तो बाहर फॉग भी बना हुआ है। ऊपर से एक हॉरर सीरियल की शूटिंग करनी है, जिसको लोग मानते थे कि इसमें सच्ची घटना के बारे में दिखाया जाता है। पता नहीं यहाँ पर इसको क्या हुआ, इसकी बैठे बैठे नींद लग गई। अब 1 घंटे बाद कट्टू 11 बजे के आसपास एक एडी इसका रूम का दरवाजा खटखटाता है और बोलता है, मैम बाहर आ जाइए, आपका शॉट रेडी है। ये जो बाहर निकली ना, ये नॉर्मल नहीं निकली। इसका जो हाव भाव था, बोलने चालने का तरीका, ये सब कुछ अंजलि से मिल रहा था। एडी ने भी एक नज़र देखा, देख के घबरा गया, क्योंकि एडी अंजलि को बहुत अच्छे से जानता था। देखा और बोला कि यार ये अंजलि जैसे क्यों चल रही है। इसको थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल वैसे ही अंजलि वाला एटीट्यूड एक होता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, वैसा। खैर एडी ने माइंड नहीं किया, सोचा कि ये भी अंजलि की फ़ैन रही होगी इसलिए वैसा कर रही है। ये सेट पर पहुंची। अब डायरेक्टर ने जैसे इसका चेहरा देखा ना बड़े ध्यान से, तो वो भी हक्का बक्का रह गया कि यार इसके हाव भाव तो बहुत ज़्यादा बदले हुए दिख रहे हैं। एक नई लड़की के अंदर ऐसा वाला एटीट्यूड, मतलब कि ये बहुत पुरानी और बहुत मंझी हुई एक्ट्रेस है, ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर अभी कैमरा लगाया गया, डीओपी ने देखा, डीओपी देख के 2 सेकंड के लिए ऐसा कंफ्यूज हो गया कि अंजलि आकर खड़ी है क्या, क्योंकि अंजलि को ये लोग जानते थे, अंजलि के साथ इन लोगों ने बहुत एपिसोड्स किए हुए थे। बोला नहीं नहीं नहीं, अंजलि नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों लगा अंजलि है, शॉट लगा है। इसने इतना रियल एक्टिंग की ना, इतना रियल कि बहुत ही रेयर लोग ही सीरियल में कर पाते हैं। तो सब लोगों ने बोले यार ये कैसा कि एक नई लड़की ने पहली बार काम मिला है, कोई थिएटर नहीं की है, कोई क्लासेस नहीं की है, डायरेक्टली कास्ट होकर आई हुई है, कैसे इतना अच्छा एक्टिंग की है। खैर लोगों को पसंद आया, वो वाले एपिसोड की टीआरपी भी मिली और इसको रिपीट किया जाने लगा। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक काम कर रही थी। लेकिन सभी लोग एक चीज़ को देखकर कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्यों अंजलि जैसा व्यवहार करती है। ये कहीं से भी खुद की आइडेंटिटी वाली नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि ये अंजलि है, और सच्चाई भी यही थी, ये पोजेस्ड हो चुकी थी। अंजलि की आत्मा ने शायद इसे पोजेस कर लिया था। ये बात लोगों से ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपी। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि सचमुच में इसको पोजेस किया गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन अंजलि की आत्मा इसके शरीर पर आ चुकी है। बहुत सारे लोग ये बात मानने लगे, क्योंकि कई सेट पर ये जाती थी और बैठ के जब ये अकेली होती थी ना, तो बड़बड़ाया करती थी। फोन में बात नहीं करती थी, लिटरली बड़बड़ाया करती थी। ऐसा लगता था कि किसी से बात कर रही है और उसको बोल रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती, मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं आता है, मुझे छोड़ क्यों नहीं देती, इतना समय हो गया मेरे साथ ही क्यों रहती हो। सब लोग समझ गए थे कि इसको कुछ भूतिया लग चुका है, और वो भूतिया अंजलि से जुड़ा हुआ है। सब लोग मानते थे कि बेशक अंजलि की आत्मा आज भी भटकती होगी, क्योंकि अंजलि की एक अकाल मृत्यु हुई है और अंजलि का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, एक बड़ी एक्ट्रेस बनना, एक अच्छा अवार्ड जीतना, जो वो जीते जी नहीं कर पाई थी। शायद मरने के बाद उसका प्रेत इससे जुड़ गया था और वो करवा रहा था। शायद ये पॉसिबिलिटी थी, बहुत सारे लोग ये मान रहे थे। अब आयशा को भी इंडस्ट्री में 2 साल हो चुके थे और ये बात आ चुकी थी सन 2015 में। इंडस्ट्री में पुरानी हो गई थी, पैसे कमा ली थी, अच्छी एक्ट्रेस बन गई थी, इसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया। हालांकि इसने भी डेली सोप नहीं करी थी, कारण वही जो अंजलि सोचा करती थी, क्योंकि अंजलि की आत्मा ने ही तो इसे पोजेस कर रखा था। इसलिए जो कुछ भी अंजलि जीते जी चाहती थी, वही अब आयशा भी चाहने लगी थी। हालांकि अपने होशो हवास में भी कभी कभी होती थी। ये अपने बॉयफ्रेंड से अक्सर बात करती थी और बॉयफ्रेंड से मैक्सिमम बातें शेयर किया करती थी। बोलती थी कि जब भी मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि दिखाई दे रही है, मैं नहीं हूँ, मैं अंजलि बन चुकी हूँ। उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, बोलता था कि ये तुम्हारी दिमाग का वहम है, शायद तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोची हो, इसलिए तुमको एक मेंटल प्रॉब्लम हो चुकी है, इसको दिखाओ, इलाज कराओ। लेकिन वो ये कह के रोने लगती थी कि देखो मुझे कोई नहीं समझता है, एक दिन वो मुझे कुछ कर देगी तो क्या करोगे, हाथ में हाथ धरे बैठे रहोगे। लेकिन खैर बॉयफ्रेंड को ऐसा लगता था कि यार ये ऐसे ही बोलती है, और बॉयफ्रेंड भी उसका मतलब ही टाइप का था, पैसे खाना चाहता था, क्योंकि एक बॉयफ्रेंड टिपिकल स्ट्रगलर था और उसकी गर्लफ्रेंड अच्छा काम कर रही थी,
आयशा अब धीरे धीरे नाम कमाने लगी थी। बाहर के लोग नहीं, ऑडियंस तो नहीं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस वाले उसे अब अच्छे से जानने लगे थे। एक दिन की बात है, ये एक अपना शूट कंप्लीट करके घर पे पहुंची थी और घर में पहुंचने के बाद लिटरली उसने ऐसी हरकतें की जो कि एक पोजेस्ड लड़की ही कर सकती है। उस दिन उसका बॉयफ्रेंड भी उसके घर पर आया हुआ था और उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसने बहुत ही वियर्ड एक्टिविटी की, अपने बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश की और बार बार यही बड़बड़ा रही थी कि तू समझ जा, मैं अंजलि हूं, मैं आयशा नहीं हूं और मैं इसको तभी छोड़ूंगी जब मैं अपना सपना पूरा कर लूंगी, मैं अवार्ड जीत जाऊंगी। बॉयफ्रेंड का दिल एक तरीके से दहल गया था, लेकिन उसके मन में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अब सचमुच में दया आ गई थी। उससे प्यार करने लगा था आज के बाद से, क्योंकि उसने देखा था कि बेचारी तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है। वो अभी भी ये नहीं मान रहा था कि वो पोजेस्ड है, वो यही बात पे टिका हुआ था कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड पगला गई है ज्यादा अंजलि के बारे में सोच सोच के कि वो खुद को ही अपना कैरेक्टर बना लिया अंजलि वाला, जैसे भूल भुलैया मूवी में हुआ था वैसे ही उसका बॉयफ्रेंड सोच रहा था। एक दिन एक डायरेक्टर ने इसको बोल भी दिया कि यार मैंने ना अंजलि के साथ बहुत काम किया हुआ हूँ, मुझे ना तुम में उसकी बहुत झलक दिखती है, और मैं ये बात अकेले नहीं कह रहा हूँ, इंडस्ट्री के मैक्सिमम लोग कहते हैं कि देखो आयशा फोटोकॉपी है अंजलि की। बोलती है कि सर आपको इससे क्या करना है, मैं तो अपना काम करने के लिए आई हुई हूँ ना, शूटिंग तो अच्छे से करती हूँ ना। डायरेक्टर ने भी मनी मन सोचा कि ये साइको हो गई है, पगला गई है, छोड़ो ना, काम अच्छा करती है, इसके साथ काम करते हैं। ये वो दिन था कि जिस दिन ये आखिरी दिन शूटिंग करने के लिए गई हुई थी। इसके बाद इसने काम लेना बंद कर दी और अब आया अवार्ड्स वाला दिन। ये बड़े अवार्ड नहीं जो कि हम टीवी में देखते हैं, एक रीजनल फिल्म के। जी हाँ, इसने रीजनल फिल्म वगैरह भी अब तक कर ली थी। एक रीजनल फिल्म के लिए इसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया। और देखो किस्मत से कौन सी इंडस्ट्री से अवार्ड मिला, जिस इंडस्ट्री में पहली शूटिंग करने के बाद ही, जी हाँ, अंजलि की मौत हो चुकी थी। वहीं पर इसने एक फिल्म शूट की थी और वहीं पर इसे अवार्ड मिला और वहीं पर यह अवार्ड लेने के लिए पहुंची हुई थी। बॉयफ्रेंड नहीं गया हुआ था, अकेली गई हुई थी एक फ्रेंड के साथ। अवार्ड नाइट कंप्लीट हुई थी, अपने होटल रूम में पहुंचे ही थे। सुबह उठ के इन लोगों को फ्लाइट पकड़ के मुंबई के लिए निकलना ही था कि रात में ही अपने दोस्त से क्या बोलती है कि मैं थोड़ा सा ना घूम के आ रही हूँ, वहाँ पे पहाड़ है, बहुत सुंदर है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुनी हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ। दोस्त ने रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि मत जाओ, बोला क्या करोगी जाके, कल तो रात का टाइम हो गया, सुबह निकलना ही है, सुबह निकलने से पहले हम लोग चले जाएंगे, थोड़ा एक झलक घूम लेंगे। बोलती है नहीं, मेरा बहुत मन है और मेरा मन मत मरवाओ, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ इतना काम कर करके, थोड़ा खुली हवा देखूंगी, फ्रेश एयर देखूंगी तो अच्छा लगेगा। ये गई और कभी लौट कर नहीं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ढूंढा गया तो पता चला कि आयशा भी उसी पहाड़ से गिरकर मर चुकी है। यह खबर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और सभी लोगों ने यह मान लिया कि यह लड़की पागल हो गई थी, इसलिए पहाड़ से कूदकर मर गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद इसका बॉयफ्रेंड बाहर आया और बॉयफ्रेंड ने इस कहानी का दूसरा पहलू बताया। बॉयफ्रेंड ने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि आयशा ने मुझे बहुत बार कही थी कि मुझे अंजलि ने पोजेस कर लिए, हर जगह अंजलि दिखाई देती है, लेकिन मैं भी सब लोगों की तरह उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास करते थे, कुछ लोगों को बिना बताए ऐसा लगता था कि इसको पोजेस कर लिया अंजलि ने, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ये पगला गई है। तो बॉयफ्रेंड को ऐसा लगता था शुरू में कि ये पगला गई है, लेकिन इसकी मौत के बाद बॉयफ्रेंड ने कबूल किया कि मुझे मालूम था कि अंजलि ने इसकी आत्मा को पोजेस कर ली है। और आज मैं बड़ा पछताता हूं क्योंकि मैंने सही कदम नहीं उठाया। शायद अगर मैं सही कदम उठा लिया होता और कुछ किया होता उसको उसके पोजीशन से हटाने के लिए, तो शायद आयशा आज जिंदा होती। आज इस घटना को लगभग 6-7 साल बीत चुके हैं और आज भी उसका बॉयफ्रेंड अपने दिमाग से आयशा की यादें मिटा नहीं पाया है। इंडस्ट्री का एक और उभरता हुआ सितारा पूरी तरह से ऊपर आने से ही पहले हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है, आयशा के साथ ये जो कुछ भी हुआ, ये सचमुच में किसी भूतिया पोजेशन यानी अंजलि की आत्मा की वजह से हुआ, या फिर आयशा के दिमाग में सचमुच में डिफेक्ट आ गया था, जैसे कि भूल भुलैया मूवी में हुआ था। देखो बार बार मैं मूवी का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि भूल भुलैया मूवी में जो दिखाया गया है ना, वो बहुत ही सही चीज दिखाई गई है, रियल। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों को सचमुच में भूत प्रेत आ जाते हैं भाई, शरीर में पोजेशन लग जाती, तो कुछ लोगों की दिमागी स्थिति भी कई बार कई चीजें सोच सोच के ऐसी बन जाती है और इसलिए उनका दिमाग इल्यूजन क्रिएट करने लगता है। तो आपको यहां पर क्या लगता है, क्या आप भी इसके बॉयफ्रेंड के जैसे ही कंफ्यूज हैं
पागल भी हो सकती है, भूत भी आया हो सकता है, या फिर आपको सब कुछ क्लियर हुआ, क्या मैटर था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए दोस्तों तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।